मैं यशवर्धन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपकी अपनी क्लास के अंदर, जो कि रोजाना 9:15 पे होती है। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन हल करते हैं, तो आ जाएं। सबका खूब खूब सारा स्वागत है। खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। सभी बच्चे वीडियो के नीचे जाएंगे, मोर का शब्द आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, यशवर्धन करके एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करो। मेरी कम्युनिटी है ज्योग्राफी बाय यशवर्धन, उसको फॉलो करो। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मैं वापस डालने वाला हूँ, एक साथ डालूंगा मर्ज करके, ठीक है। तो उस कंटेंट को आराम से आएँ, पढ़ें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बुक लॉन्च हो चुकी है, तो Y714S कोड लगा करके बुक लेवें, ठीक है। और इसी प्रकार से Y714 लगा करके अपना जो है वो कोर्स जो है वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर Y714 कोड लगा दें, और साथ में Y714 ये कोर्स के लिए, और ये बुक परचेज या टेस्ट सीरीज परचेज के लिए Y714S ऐप को डाउनलोड करेंगे। नीचे लिंक दे रखा है, उसमें आपके डिस्क्रिप्शन में वीडियो ऊपर करते हुए करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, आपको जॉब अलर्ट्स मिल जाएंगे, आपको डेली क्विज मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज क्विज मिल जाएंगे, मैगजीन्स मिल जाएंगी, पावर कैप्सूल्स मिल जाएंगे, नोट्स आर्टिकल्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे। रेगुलर आपको ये अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फटाफट आ जाए। रास्ते भी बच्चों का बहुत बहुत सारा स्वागत है। क्लास को एक बार शेयर कर दो ज़बरदस्त तरीके से, है ना, धमाकेदार तरीके से जो है वो क्लास क्या कर दो, एक बार आप लोग शेयर जो है उसे कर दो आप लोग, ठीक है ना। अच्छे तरीके से सब तक क्लास पहुंचनी चाहिए ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के प्रमुख जो हैं वो कौन है? द हेड ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो है प्रमुख केंद्र सरकार के द्वारा जो अध्यक्ष हैं वो है प्रियांक कानूनगो, जो है वो एनसीपीसीआर के भी हेड है, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के अध्यक्ष की कार्यकाल की अवधि क्या है? बताएं भाई, कार्यकाल की अवधि क्या है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष। वॉट इज द टर्म ड्यूरेशन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स? इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, 2005 के चाइल्ड राइट्स कानून के अनुसार 2007 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। और 3 साल जो है, 3 इयर्स जो है वो यहाँ पर स्टेब्लिशमेंट की जाती है। 3 साल के लिए जो है इसका अध्यक्ष का पद होता है ना। कार्यकाल की टेन्योर जो होता है 3 साल होता है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 किस उम्र तक के बच्चों को कवर करता है? 14, 18, 16, 21। बताया भाई। तो जो आपके एडल्ट के अंदर आते हैं 18 वर्ष, टीन 17, 13, 14, 15, है ना। तो यहाँ पर जो है 18 वर्ष, है ना, 18 वर्ष जो है ईयर, 18 ईयर्स तक के बच्चे जो है इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Which of the following statement is true about the Commission for the Protection of Child Rights Act 2005? It's only focus on the children education rights. It's apply only to the children in rural areas. It is a state level commission, not a national one. It is deal with a various aspect of the child rights and protection. ठीक है ना। बताएं भाई। तो यहाँ पर जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? बताइए। बाल अधिकार संरक्षण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। किससे संबंधित है अगर बात कर ले तो? ये बाल अधिकार संरक्षण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। बताएं भाई, आंसर दें फटाफट इस प्रश्न का। क्लास को शेयर कर दो बार, मैं शेयर करके आता हूँ। कंजूस हो गया आजकल आप, है ना। क्लास शेयर नहीं करते, शेयर करनी पड़ेगी क्लास भाई। क्लास तो शेयर करनी पड़सी। बताएं भाई, ठीक है। आंसर है तो यहाँ पर क्या होगा? डी आंसर जो है राइट होगा। ये बाल अधिकार और संरक्षण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है ना। इट डील विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड राइट्स एंड द प्रोटेक्शन। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बच्चों के अधिकारों से संबंधित किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रभावी क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित करता है? महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर कन्वेंशन, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का कन्वेंशन, बाल अधिकारों का कन्वेंशन सीआरसी, बुजुर्गों के अधिकार कन्वेंशन। तो बाल अधिकार नियम जो है बाल अधिकारों के लिए काम करेगा, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल आंसर है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट। द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ए चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 ऑल्सो द इंश्योर द इफेक्टिव implementation of the which international convention concern the children's rights? The convention on the elimination of the all forms of the discrimination against the women, CEDAW, convention on the right of the person with the disabilities, CRPD, convention on the right of the children, CRC, and convention on the right of the elderly, CRE। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चिल्ड्रन, जो हमने पिछले बात की। ड्रेस कोड का नीति का उल्लंघन करने वाले छात्रों को वार्डन कैसे निपट सकता है?
बता भाई, हाउ कैन द वार्डन डील विद द स्टूडेंट्स वायलेशन द ड्रेस कोड पॉलिसी? By ignoring violation of the dress code policy of hostel, they explain the student without any warning, publicly shaming student for their dresses by issuing notice and discussing importance of the dress code. तो हॉस्टल की ड्रेस कोड नीति के उल्लंघन की अनदेखी करें, कोई बात नहीं, किसी ने कुछ भी पहन लिया, क्या फर्क पड़ता है, टाइप्स का हो जाए ना, कि कोई बात नहीं, कुछ भी पहनो। साथ में अगर हम बात करें छात्रों के को बिना किसी चेतावनी के निष्कासित कर देना, सस्पेंड कर दो बच्चों को, है ना, डांटो फटकारो, है। छात्रों को उनकी पोशाक के लिए सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना, कि देखो कपड़े पहन के नहीं आया, है ना, बेइज्जती करना बच्चे की, है ना, उसे कोमल मन पर आघात पहुंचाना, नोटिस जारी करके ड्रेस कोड के महत्व पर चर्चा करना। तो सबसे बात है नोटिस जारी करके ड्रेस कोड के महत्व पर चर्चा करना, और बड़े मार्गदर्शक के तौर पर ड्रेस का महत्व समझाना है यहाँ बच्चों को, बड़े प्रेम से, है ना, बड़े डेमोक्रेटिक वे के अंदर, ठीक है। तो बाय इशूइंग द एंड डिस्कसिंग इंपॉर्टेंस ड्रेस कोड, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रावास वार्डन का आवश्यक गुण है? नियमों का परिवर्तन का विरोध, धैर्य और सहानुभूति, एकांत और अलगाव प्रदान करना, सख्त और सत्तावादी व्यवहार। विच ऑफ द फॉलोइंग द एसेंशियल वर्च्यू ऑफ ए हॉस्टल वार्डन? द एवर्जिंग ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द रूल, पेशेंस एंड द सिंपैथी, प्रूफिंग सॉलिट्यूड एंड द आइसोलेशन, स्ट्रिक्ट एंड द अनऑथराइज्ड बिहेवियर। अगर यहाँ बात कर रहे तो यहाँ पर कौन सा होगा? धैर्य और सहानुभूति, क्योंकि ये माता पिता भी है, मित्र भी है, दार्शनिक भी है, मार्गदर्शक भी है। तो इसके अंदर जो व्यवहार होना चाहिए आपका, वो व्यवहार जो है वो कैसा होना चाहिए? एक धैर्य और पेशेंस एंड सिंपैथी वाला व्यवहार होना चाहिए। छात्रावास में साफ सुथरा रखने के लिए विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? नियमित निरीक्षक द्वारा, मूल्यांकन निरीक्षक द्वारा स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। छात्रावास में स्वच्छता के प्रति जागरूकता हेतु अभियान, स्वच्छता पर कविता लिखी जानी चाहिए, है ना। तो व्हाट शुड बी डन इनकेस द अवेयरनेस स्टूडेंट स्टे क्लीन इन द हॉस्टल बाय रेगुलर एक्सपेक्टेड रेगुलेशन सुप्रिटेंडेंट, है ना, वार्डन हो जाएगा भाई। सुप्रिटेंडेंट जैसा पद बच्चों में फिर कहता हूँ यहाँ पर नहीं है, है ना, इसको हटा देते हैं, वार्डन कर देते हैं ना, वार्डन, 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 है ना। वार्ड स्कूलों के अंदर जो है भाई, अभी ईएमआर स्कूल में वार्डन का पद है, जबकि हाउस मास्टर के पद भी होते हैं, है ना। सुप्रिटेंडेंट के पद बड़े कॉलेजेस के उस पे होते थे, ठीक है ना। यहाँ पे स्कूल के स्तर पे वार्डन और हाउस मास्टर्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन सुप्रिटेंडेंट पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो पद है नहीं असल में अब, है ना, स्कूल के स्तर पर, ठीक है। तो नियमित निरीक्षक द्वारा और मूल्यांकन वार्डन द्वारा, है ना। तो यहाँ पे साफ सुथरा रखने के लिए, विद्यार्थियों को जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? छात्रावास में स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान, है ना, सी ऑप्शन इज राइट, है ना। नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन जो है वो एक अपने आप में एक अच्छा उपाय नहीं हो सकता, ठीक है ना। स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान, जिससे बच्चे जो है वो खुद स्वयंभू जो है वो प्रयास करें, ठीक है। छात्रावास में प्रबंधन का शासी निकाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने में वार्डन की क्या भूमिका है? छात्रों को प्रबंधन के फैसलों के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करना, हर मुद्दे के लिए सार्वजनिक रूप से प्रबंधन की शिकायत करें, आलोचना करें, प्रबंधन के साथ खुले संचार और सहयोग को बढ़ावा देना, स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रबंधन के साथ किसी बातचीत से बचें। तो यहाँ पर क्या होगा अगर बात करें, व्हाट इज द रोल ऑफ द वार्डन द मैनेजिंग द हॉस्टल और द मेंटेनिंग द पॉजिटिव रिलेशन विद द गवर्निंग बॉडी, they encourage the student to protest against the decision of the management, they complain, they criticize the management publicly, to promote to open communication and cooperative with the management is option C। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो राइट है ना। यहाँ पे क्या करना, प्रबंधक खुले संचार को बढ़ावा देना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे लंबी नदी है? अमेजन, नील, मिसिसिपी, मिजोरी, मिजोरी, है ना। तो सबसे बड़ी नदी जो है यहाँ पे कौन सी है? नील, नाइल रिवर जो है वो सबसे बड़ी रिवर है भाई, अफ्रीका के अंदर बहती है, मिस्र तक बहती है। अमेजन सबसे बड़ी नदी है ब्राजील के अंदर, अमेजोन की जगह। यांगटिसिकियांग चाइना में, मिसिसिपी मिजोरी यूएसए के अंदर बहती है। मिसिसिपी अलग नदी है, मिजोरी अलग नदी, दोनों मिलकर के मिसिसिपी मिजोरी कहलाते हैं। फ्लोरिडा की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं। नाइन रिवर जो है आपके, ठीक है ना, वो सबसे बड़ी नदी, ठीक है, सबसे लंबी नदी, बड़ी नदी अमेजन। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? गेहूं, मक्का, चावल। कैश क्रॉप कौन सी? तो गन्ना इज अ कैश क्रॉप। और ट्रॉपिकल रीजन में सबसे लंबी अवधि में भी उगने वाली फसल यही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन से हैं? बताए, उत्तर दे फटाफट बच्चों, कंटिन्यू आंसर करें स्पीड के साथ, थोड़ी क्लास को शेयर कर दें धमाकेदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से क्लास को क्या कर देंगे, बस शेयर कर दें। बताएं भाई, आंसर दें। आंसर दें। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 बार राष्ट्रपति रहे। उसके बाद से व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति को 1 बार के लिए रखा जाएगा किसी व्यक्ति को,
वैसे संविधान में इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन ऐसी संसदीय परंपराओं में रखा गया है। राजेंद्र प्रसाद 2 बार जो है वो राष्ट्रपति रहे देश के। एड्स रोग किसके कारण होता है? एड्स एलिजा टेस्ट किया जाता है, वायरस के कारण होता है ना, वायरस के कारण होता है एड्स, है ना। ये को केवल यौन संपर्क की वजह से नहीं होता है भाई, है ना, किसी का खून चढ़ा देने से भी एड्स हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, किसी के खून चढ़ा देने से भी क्या होता है? एड्स हो जाता है, ठीक है ना। चलो भाई, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध और मिलावट रहित हो। आंसर दें फटाफट इसका क्वेश्चन का। बताएं भाई, बताएं भाई। ठीक है, तो इको मार्ग दिया जाता है पर्यावरण अनुकूल, शुद्ध मिलावट, प्रोटीन से भरपूर, आर्थिक रूप से व्यवहार। तो इको मार्ग इज गिवन द इंडियन प्रोडक्ट दैट आर द पर्यावरण अनुकूलन। इको मार्ग का मतलब ना पर्यावरण अनुकूलन के साथ में है। अर्जुन पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाता है? आंसर दें फटाफट बच्चे, शेयर करो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शेयर करो क्लास को अच्छे से, है ना, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से शेयर करो क्लास को, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। किसके अंदर जाता है? स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो अर्जुन अवार्ड जो है आपको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है ना। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार स्पोर्ट्स पर्सन, कोचेस, साइंटिस्ट, क्रिएटिव राइटर्स। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो रचनात्मक लेखन में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? पता है, मेजर ध्यानचंद को, प्रगट सिंह को, धनराज पिल्ले को, बलजीत सिंह ढिल्लों को। तो हॉकी का जादूगर जो है वो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है भाई, है ना। ओलंपियन थे बहुत बड़े। हिटलर ने कहा था कि मेजर ध्यानचंद को उनको दे दो, है ना। नोवाक जोकोविक किस खेल से संबंधित है? तो नोवाक जोकोविक जो है वो आपके टेनिस खेल से संबंधित है भाई, है ना, टेनिस खेल से। कई सारे विंबलडन वगैरह इसने जीता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको जो है वो बात करने यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे आप अगर वीडियो ऊपर करोगे, है ना, तो आपको एक लिंक दिखाई देगा, मोर पे क्लिक करना है, ये लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पे क्लिक करोगे आप लोग। तो जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप पर मेरी कम्युनिटी है ज्योग्राफी बाय यशवर्धन। इस बार संडे को मेरी 8 से 10 रात को क्लास है, जिसमें मैं 2 टॉपिक आपको पूर्ण कराऊंगा। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के अंदर गत आपके सफाई, सैनिटेशन और हाइजीन को सुनिश्चित करना, और साथ में सुरक्षा सुनिश्चित करना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इन 2 टॉपिक के 70 से 80 क्वेश्चन कराऊंगा कम से कम, और इनके शॉर्ट नोट्स भी हल कराऊंगा प्यारे प्यारे, जिससे तैयारी संपूर्ण हो जाए। तो 8 से 10 संडे की रात को आना मत भूलना, ठीक है ना। और उसका पीडीएफ में हाथों हाथ आपको ग्रुप बना के ही दे दूंगा, मजा आएगा देखना। मैं आपको ग्रुप लिखूंगा यहाँ पे, और उसके ऊपर उस के ऊपर ये मैं जो है वो पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है ना। हाथों हाथ दूंगा, क्लास के दौरान ही दे दूंगा सब बच्चों को। पैटर्न बता दूंगा कैसे मिलेगा, हाथों हाथ क्लास के दौरान ही आपको दे देंगे, क्योंकि कई बार पीडीएफ बोलने के बाद भी नहीं मिल पाता है कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से, लेकिन मैं उस दिन हाथों हाथ दूंगा, ठीक है ना। तो वही आपको मिल जाएगा। 7 के अंदर ही जो है आपके लिए क्या होगा, यहाँ पर जो है आपके लिए एक जो इम्पोर्टेंट सूचना है। जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे इस लिंक पर जाकर के, ऐप डाउनलोड होते ही गूगल ऐप डाउनलोड करते ही आप जो है वो मेरी कम्युनिटी है ज्योग्राफी बाय यशवर्धन ऐप पर, उसको फॉलो कर लें। साथ में ऐप डाउनलोड करते ही ऊपर लिखा है सिलेक्ट योर कैटेगरी। सिलेक्ट योर कैटेगरी में स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करना है। स्टेट एग्जाम में जाकर के राजस्थान सेलेक्ट करना है। बेशक राजस्थान से हम एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन संपूर्ण भारत का बच्चा हमसे हिंदी और इंग्लिश माध्यम में पढ़ सकता है। हिंदी और बायलैंग्वेज बैचेज हैं सबके सब, ठीक है ना। तो यहाँ पर EMRS पे क्लिक करेंगे, और EMRS पे क्लिक करके आप गुरुकुल 3.0 पे क्लिक करेंगे, है ना। 13 सितंबर से बैच चालू हुआ है गुरुकुल 3.0। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, 18 तारीख से मेरी क्लासेस में शुरू है ना। और Y714 कोड का इस्तेमाल करेंगे। क्या? Y714 कोड का इस्तेमाल करेंगे। अप्लाई करते ही 722 रुपए के अंदर ये कोर्स आपको मिल जाएगा, केवल 722 में। 722 में 120 नंबर का सिलेबस जो है, जनरल अवेयरनेस, ICT, कंप्यूटर, रीजनिंग, पॉस्को एंड अदर एक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड जो मैं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश, संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा 722 रुपए के अंदर। Y714 कोड लगाना है, Y714 कोड का जो है आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको 250 प्लस घंटे की लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी। जो बच्चे लाइव देखते लाइव देखें, बाद में वही क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म मिलेगी, पीडीएफ मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे आपको। टेस्ट मतलब जो क्लास के दौरान टेस्ट कराए जाएंगे आपको। साथ में ही मैं आपके लिए स्पेशल क्या करूंगा,
30 नंबर मेरे हाथ में है, तो मैं आपके लिए वीकेंड पे एमसीक्यू हल कराऊंगा, साथ में शॉर्ट नोट्स हल कराऊंगा। क्या हल कराऊंगा? शॉर्ट नोट्स भी हल कराऊंगा। शॉर्ट नोट्स मतलब जब मैं आपको विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा तो वहां पे कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, तो हर वीकेंड पे जो बहुत सारा पढ़ा दिया है उसको शॉर्ट फॉर्म में ले आऊंगा और आपको याद भी करवा दूंगा, तो नोट्स बनाने की झंझट भी नहीं, और ये शॉर्ट नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो गुरुकुल 3.0 ज्वाइन करें आज ही। ठीक है ना, मेथड समझा दिया है। वीडियो को ऊपर करें, मोर पे क्लिक करें, यशवर्धन करके लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करें, वहां पर जाएं, सिलेक्ट और कैटेगरी में स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करें, राजस्थान सेलेक्ट करें, राजस्थान में ईएमआर सेलेक्ट करें, ईएमआर से गुरुकुल 3.0 सेलेक्ट करें, बाय नाउ पे क्लिक करें, कोड लगाएं Y714 और अपने बैच को परचेज कर लें तुरंत प्रभाव से। ठीक है, साथ में इसी प्रकार से आपको क्या करना है, साथ में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए किताब आ गई है ना, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बुक आ गई है। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे इसी कोर्स के नीचे ही, इसी लिंक, सेम लिंक पे ये बुक है आप लोगों के लिए। इंग्लिश सब कुछ है इसके अंदर, 1000 ज्यादा क्वेश्चन है, संपूर्ण सिलेबस, अवेयरनेस होगी, आईसीटी हो गया, एबिलिटी होगी, हिंदी इंग्लिश होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश मीडियम के अंदर सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। 357। तो व्यू ऑफर में जाना, यहाँ पर कोड लगाना Y714, जैसे ही कोड लगाओगे यहाँ पर एक काम और है, एस और लगाना है साथ में। जब भी किताब खरीदो तो एस और लगाओगे, तो कोड क्या लगाना है, Y714S, Y714S कोड लगाओगे आप। जैसे Y714S कोड अप्लाई करोगे आप, है ना, एस लगाना है आखिरी में। कोर्स खरीदने के लिए एस नहीं लगाना, लेकिन किताब खरीदने के लिए आखिरी में एस लगा दोगे। जैसे ही एस लगाओगे, अप्लाई कर देना, 349 रुपए के अंदर ही किताब आपके घर तक पहुंच जाएगी, कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है। 4 से 5 दिनों में आपके घर में होगी, बहुत गांव इंटीरियर एरिया तो 8 दिन के अंदर पहुंच जाएगी, लेकिन बड़े शहर में रहते हो 3 से 4 दिन में 349 रुपए के अंदर किताब बिना किसी डिलीवरी चार्ज के आप घर तक पहुंच जाएगी। इंग्लिश मीडियम की शानदार किताब है, Y714S कोड लगा के आप पुस्तक को खरीद सकते हो भाई। ठीक है, तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें, जुड़े रहें मेरे साथ, पढ़ते रहें मेरे साथ, बढ़ते रहें मेरे साथ। धन्यवाद।